coincident indicator. Coincident indicators. Now, what do we mean by coincident indicators? They will be seen along with the movement of the business cycle. देखो बिजनेस साइकिल के होने के पहले जो इंडिकेटर रहेंगे वो लीडिंग, होने के बाद में जो इंडिकेटर्स रहेंगे दे आर लैगिंग, एंड बिजनेस साइकिल के साथ साथ जो हमको दिखेंगे दे वुड बी कॉल्ड एज कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स, पहले बाद में और साथ में। तो जो साथ में होते हैं देयर आर 4 मेजर्स, जैसे agricultural activities, change in the agricultural activities, then we can say increase in the income, industrial production, increase in sales, or we can say amount of sales. सेल्स बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कम हो रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ रही है, दिस आर ऑल इंडिकेटिंग दैट ग्रोथ इज कमिंग अप। ये ग्रोथ के साथ साथ में चल रहे हैं, आपके बिजनेस साइकिल के साथ साथ वो चलेंगे, उनको देख के आपको ट्रेड साइकिल कौन सा है पता चल जाएगा। सो आई अगेन रिपीट, लीडिंग इंडिकेटर्स आर before the business cycles, lagging indicators are after the business cycles, and coincident indicators are with the business cycles. तो यहाँ पे आपका बिजनेस साइकिल्स ये पार्ट कंप्लीट हो गया। उसमें खाली एक जो है वी कैन सी दैट बिजनेस साइकिल के कॉजेस अगर आप गो थ्रू करो तो मैं उसमें आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं। द कॉजेस और वी कैन से रीजंस फॉर चेंजेस इन द बिजनेस साइकिल्स। तो पहला होता है फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। डिमांड अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली उसके हिसाब से प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस होगा, और प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस होने के साथ साथ में आपका एम्प्लॉयमेंट भी चेंज होगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स भी चेंज होते हैं। तो सबसे पहला डिमांड, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर और वी कैन से कॉज इज फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा तो योर बिजनेस साइकिल विल गो टुवर्ड्स एक्सपेंशन, इफ इट फॉल्स डाउन इट विल गो टुवर्ड्स अ रिसेशन। रिसेशन इन द सेंस कॉन्ट्रैक्शन। वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अगर अपना स्पेंडिंग बढ़ाएगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा एंड वी विल गो टुवर्ड्स एक्सपेंशन, एंड अगर गवर्नमेंट अपना डिमांड कम करेगा aggregate demand will fall down and we will go towards a recession. Then another reason of business cycle we have is economic policies. The policy of the government can change the business cycle. अभी जैसे बिजनेस के सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने अभी 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात की, पॉलिसीज का अनाउंसमेंट किया। विल दैट मोटिवेट productive activities in the economy? Certainly yes. So production बढ़ेगा so we will start going ahead towards expansion. Then money supply. What do we mean by money supply? Money supply in very simple terms I can say availability of money with the people. Availability of money
with the people is called money supply. तो अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा है, डिमांड ज्यादा रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगा, प्रोडक्शन ज्यादा, तो वी गो टुवर्ड्स एक्सपेंशन. मनी सप्लाई कम है तो लोगों के पास पैसा कम है, पैसा कम है तो डिमांड कम, डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, स्लो डाउन. देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बिजनेसमैन के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से बिजनेस साइकिल चेंज हो सकती है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेसमैन ग्रोथ को ध्यान में रख के अगर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएगा, ऑप्टिमिस्टिक व्यू रख के अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू एक्सपेंशन. बट इफ ही अडॉप्ट्स पेसिमिस्टिक व्यू, the investments will reduce and there will be slow down. Then पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. another important part is war. War situation is dangerous. आज आप ऑब्जर्व करो, हमारे लिए तो ठीक है, but take example of Pakistan. You might have gone through the news yesterday. Yesterday there was meeting at the global level by the various representatives of the country. और वहां पे पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? They said India is interfering in Jammu Kashmir last 70 years. उसका ग्रोथ नहीं करने दे रहा है. जैसे पाकिस्तान by itself is a very prosperous country. No doubt अपने रिप्रेजेंटेटिव ने बहुत जबरदस्त जवाब दे दिया उनको. They said that Jammu and Kashmir is exclusively internal matter of India. No other country is authorized to interfere into it. But आज आप ऑब्जर्व करो, आप कुछ चैनल्स देखो, जी हिंदुस्तान देखो, इंडिया टीवी, ऐसे कुछ चैनल्स अगर आप देखोगे ना, मैं तो बहुत बार मेरे घर पे वो लोग को बोलता भी हूँ कि ये जो चैनल्स है ना, ये अपने जिनपिंग को, डोनाल्ड ट्रम्प को, इनको ये चैनल्स बताओ तो यूएसए चाइना का वॉर नहीं होने वाला रहेगा ना, तो भी हो जाएगा. दे आर क्रिएटिंग सच सिचुएशन. इतना माहौल बनाया जा रहा है, वॉर वॉर वॉर, बट दिस कंट्रीज आर नॉट टेकिंग अप द वॉर. दे आर नॉट रेडी टू टेक अप द वॉर. व्हाई? बिकॉज दे नो कि अगर हम वॉर पे जाएंगे तो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल फॉल डाउन. The activities will fall down and we will go ahead towards slowdown of the economy. Is that okay? Then another one is post-war construction. Few days back you might have observed
आज आप ऑब्जर्व करना, देयर इज वन प्लेस कॉल्ड एज सीरिया, बेरूट, इन सब जगह पे आप देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम स्लो डाउन है, पर्टिकुलरली सीरिया। क्यों? तो पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रहा है उधर। कुछ डेवलप होता है, रॉकेट या मिसाइल आके गिरता है, तोड़ फोड़ डालो, डेवलपमेंट होगा ही नहीं। देयर विल बी स्लो डाउन, देयर विल बी डिप्रेशन एंड नेचुरल फैक्टर्स। आज आप एट प्रेजेंट यू ऑब्जर्व व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ असम, बिहार, राजस्थान में भी इस बार बहुत बारिश हो गया। इफ यू माइट हैव गॉन थ्रू द न्यूज, राजस्थान में इतना बारिश हो गया जयपुर में, दैट last few years back they were showing, news channels were showing the details of केरला, कि केरला में फर्स्ट फ्लोर तक के लेवल पे, सेकंड फ्लोर के लेवल तक पानी आ गया है। मगर दिस पीपल आर नॉट सो इफेक्टिवली प्रमोटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ जयपुर। जयपुर में 10-15 डेज बैक इतना बारिश गिर गया कि आजू बाजू के एरिया में से पूरा मिट्टी पानी के साथ बह के आ गया। एंड कुछ कुछ जगह पे आप ऑब्जर्व करना, फर्स्ट फ्लोर लेवल तक का जो है सारा कीचड़ के नीचे चला गया है। फर्स्ट फ्लोर लेवल तक कीचड़, मिट्टी आ गया है। पानी तो दूर की बात है। नेचुरल कैलामिटीज, अभी इन सब एक्टिविटीज में से कैन आई से ऑटोमेटिकली द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल स्लो डाउन एंड दिस विल रिजल्ट इनटू प्रॉब्लम ऑफ business cycles, fluctuation of business cycles. So this is about indicators of business cycles and relevance में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। relevance आप खुद से एक बार पढ़ लेना, relevance और importance। okay, so ये आज का लर्निंग पार्ट था। अभी इस नेक्स्ट वीक में I'm starting up with the discussion of accountancy with you. I will discuss accountancy with you. पार्टनरशिप अकाउंटिंग पार्ट डिस्क्राइब करने वाला हूं मैं। एंड अलोंग विद दैट आई हैव इन्फॉर्म्ड द ऑफिस दैट प्रशांत सर का संडे टू संडे वाला जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो आई विल स्टार्ट टेकिंग अप लेक्चर्स फॉर 3 hours ऑन संडे फॉर योर रिविजन। ओके, so let us conclude for today. That's all for today.